प्रकाश राव जनुमाला, जो अपने स्टेज नाम जॉनी लीवर से मशहूर है, एक भारतीय अदाकार और मज़ाहिया फनकार हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वो भारत के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले मज़ाहिया अदाकारों में से एक है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? अंग रक्षक। ओए ਵੱਡਾ चंगा रक्षक जी, तो साडे भी अंग लग जाओ जी। और इन्हें भारतीय सिनेमा की बेहतरीन कॉमेडियंस में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपने कैरियर में कई एजाज़ात हासिल किए, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार की कैटेगरी में 13 नामजदगियाँ शामिल है, जबकि 2 बार ये अवार्ड उन्होंने जीता भी है। एक बार फिल्म दीवाना मस्ताना 1997 के लिए और दूसरी बार दूल्हे राजा 1998 के लिए। उन्होंने 1984 में अपनी फनी सफर का आगाज किया और अब तक 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 क्या हुआ? जॉनी लीवर 14 अगस्त 1957 को तेलुगु ईसाई खानदान में आंध्र प्रदेश के एक गांव पराकाशम में पैदा हुए। उनके वालिद हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के प्लांट में ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे, जहां जॉनी लीवर ने भी 6 साल तक मजदूरी की। जॉनी लीवर की परवरिश मुंबई के माटवंगा अलाकिंग सर्कल में हुई। वो 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। अभी छोटा मोटा साइंटिस्ट है, बड़ा बात नहीं करेगा। जॉनी लीवर ने आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी इंग्लिश हाई स्कूल में 7वीं जमात तक तालीम हासिल की, लेकिन घरेलू माली मसाइल की वजह से मजीद पढ़ाई जारी न रख सके। नतीजन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करने लगे, जैसे मुंबई की सड़कों पर पेन बेचना, इस जमाने के मशहूर हिंदी फिल्म स्टार की नकल उतारना और उनके गानों पर रक्स करना। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ साल हैदराबाद के पुराने शहर याकूतपुरा में भी गुजारे, जहाँ उन्होंने मज़ाहिया अदाकारी का मुनफरिद अंदाज सीखा। वाह मेरे पराग हुसैन, क्या बनाया तूने, बरिश्ता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक तकरीब में उन्होंने चंद सीनियर अफसरान की नकल उतारी और इस दिन से मजदूर इन्हें जॉनी लीवर कहने लगे। बाद में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उन्होंने अपना स्क्रीन नाम ही जॉनी लीवर रख लिया। बाबा तेरा नाम सुरेंद्र है, तेरी बीवी का नाम सुशीला है, तेरे 2 बच्चे हैं। हमारा अंतर्यामी है। अबे हट रहे, तुझे बोला था कुंडली लेके राशन कार्ड लाए तू। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी का आगाज म्यूजिकल शोज ऑर्केस्ट्रा तबस्सुम हिट परेड में परफॉर्म करने से किया और कुछ शोहरत हासिल करने के बाद मौसीकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में शामिल हो गए, जहां वो उनके लिए लाइव शोज में मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी का काम करते थे। घंटा हूँ मैं, टेबल फैन हूँ, वाइपर हूँ, कौन हूँ मैं? जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक है और इन्हें भारत में स्टैंड अप कॉमेडी के पेशे का बानी माना जाता है। स्टेज शो से अच्छी आमदनी होने की वजह से उन्होंने 1981 में हिंदुस्तान यूनिलीवर वाली नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बेशुमार शोज और वर्ल्ड टूर्स किए, जिनमें से उनका पहला टूर 1982 में अमिताभ बच्चन के साथ था। मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी। एक शो के दौरान सीनियर अदाकार सुनील दत्त ने इनकी सलाहियत को पहचाना और इन्हें अपनी पहली फिल्म दर्द का रिश्ता में काम करने की पेशकश की। उन्होंने कॉमेडी ऑडियो गेस्ट हंसी के हंगामे भी रिकॉर्ड किए, जिसके जरिए वो ऑडियो फॉर्मेट में घर घर पहचाने जाने लगे। 1986 में उन्होंने खैराती शो होप 86 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मेंबरान के साथ परफॉर्म किया और उनकी सलाहियत को सराहा गया। नतीजन प्रोड्यूसर गिल आनंद ने इन्हें फिल्म जलवा में नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने का मौका दिया। छोड़ो और जल्दी से कोर्ट चलो। अरे केस मिल गया आजाद भैया, गांव से एक हरामी जमींदार आ गया है, उसको अच्छे वकील की जरूरत है और उसके पास एक बैग भी है जिसमें 1 लाख रुपया है। जॉनी लीवर को पहला अच्छा ब्रेक फिल्म तुम पर हम कुर्बान में मिला, जिसमें मशहूर टीवी और स्टेज कंपेयर और माजी के अदाकार बेबी तबस्सुम ने अपने बेटे होशिंग गोवेल को बतौर हीरो मुतारफ कराया। इसके बाद दर्द का रिश्ता में भी एक्टिंग का मौका मिला, जिसका सिरा तबस्सुम ऑर्केस्ट्रा और मरहूम सुनील दत्त को जाता है। तूने करण अर्जुन को देखा? अरे राना क्या मैं काना बाना जनाना दीवाना सबके सामने बोल तो मैं, अरे गर्दन कटे या मुंडी उड़े, सच बोलने के वास्ते पीछे नहीं हटतो मैं। करण अर्जुन को देखा मतलब देखा। इसके बाद वो 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें तेजाब, कसम, खतरनाक और किशोर कन्हैया शामिल है। दर्द का रिश्ता के बाद वो फिल्म जलवा और हीरो हीरा लाल में नसीरुद्दीन शाह के साथ नजर आए। अरे आए कितने, गए कितने, प्यार करके मरे कितने, अरे 3 मरी 4थी बची।
फिर भी 5वीं के चक्कर में मैं परेशान हो रही। उनकी पहली बड़ी कामयाबी फिल्म बाजीगर से आई, जिसके बाद वो बतौर मावन अदाकार कॉमेडियन मुतअद्दिद फिल्मों में नजर आने लगे। फिल्मी किरदारों में मसरूफ होने के बावजूद वो लाइव शोज भी करते रहे। उनकी सबसे यादगार लाइव परफॉर्मेंस एक 1999 की फिल्म फेयर अवार्ड में माइकल जैक्सन की नकल उतारना थी। उनकी सबसे ज्यादा सराहा जाने वाला किरदार बाबूलाल था, जो फिल्म बाजीगर में अब्बास मस्तान की हदायतकारी में पेश किया गया। वो अपने कुछ और मशहूर किरदारों जैसे छोटा छतरी और असलम भाई के लिए भी याद किए जाते हैं। स्टेज और फिल्मों के अलावा जॉनी लीवर ने टेलीविजन के काफी ड्रामों शोज में भी काम किया। मेरी जोहर जबीबी अरो फूल बरसावो सावो मेरा मैं इतना भौंकते रहे, इसको बंद करो भाई। अरे भौंक नहीं रहा है, अंताक्षरी खेल रहा है तेरे साथ। अभी भय आना इसलिए भौंक रहा है। वो मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के सदर और दुनिया भर में हजारों लाइव शोज कर चुके हैं। 1984 में जॉनी लीवर ने शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी बेटी जिमी लीवर भी हमें स्टेज और फिल्मों में नजर आती रहती है, जबकि उनके छोटे भाई जिमी मूसिस भी एक कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट है। जॉनी लीवर एक ईसाई है और अदाकारी के साथ वो अक्सर ईसाई मजहब के प्रचार वाले कामों में बतौर मुबल्लग हिस्सा लेते रहते हैं। जब इनसे मुबल्लग बनने के सफर के बारे में पूछा गया तो लीवर ने जवाब दिया, ये खुदा की मर्जी थी। मैं हमेशा से एक मजहबी इंसान था, लेकिन एक वाक़े ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे बेटे को गले में रसोली की बीमारी तशखीस हुई। मैं बेबस हो गया और खुदा की तरफ मदद के लिए रुजू किया। मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और सारा वक्त उसके लिए दुआ करने में लगा दिया। 10 दिन बाद जब उसे टेस्ट के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि कैंसर गायब हो चुका था। ये मेरी जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत थी।